लेकिन उसमें से जो महाकश्यप है, जो 1200 भिक्षुओं के साथ आ रहे थे, वो महापरिनिर्वाण के समय पे कुशीनारा नहीं पहुंच पाए। वो पावन नगरी की ओर से कुशीनारा की ओर आ रहे थे, वो बीच में ही थे। और उसी दरमियान कुशीनारा से पावन नगरी की ओर महावीर का, निकटनाथ पुत्र का जो शिष्य है, वो पावा की ओर जा रहा था। तो जैसे ही महाकश्यप की उस शिष्य के साथ मुलाकात होती है, उस परिवार के साथ मुलाकात होती है, तब वे उस परिवार को कहते हैं, श्रवण, क्या आप मेरे शास्त्र को जानते हैं क्या? तो वे कहते हैं, हाँ, मैं आपके शास्त्र को जानता हूं। उनका महापरिनिर्वाण होके 7 दिन हो चुके हैं और वहां से ही मैं ये मानदारों पुष्प लेके आ रहा हूं। ऐसा सुनते ही बहुत सारे जो भिक्षु थे, वो ऊंची अवस्था में नहीं पहुंचे हुए भिक्षु थे, वो रोने लगे, सीना पीट कर रोने लगे, आलोट कर रोने लगे। तो उसमें से एक 125 साल का वृद्ध भिक्षु सुभद्र इन रोते हुए भिक्षुओं को कहता है, अरे अच्छा हुआ महाश्रमण चले गए, वो अच्छा हुआ। वो कहते थे, ये मत करो, वो मत करो, अभी तो हम मुक्त हो चुके हैं, हमें जो लगता है वो हम कर सकते हैं। वो बोलते थे कि 12 बजने के पहले खाना खाना है, साथ में नमक नहीं रखना है, ऐसे बहुत सारे नियम लगा के रखे थे। हम तंग आ चुके थे। अच्छा हुआ महाश्रमण चले गए, अभी हमें जो लगता है सो कर सकते हैं। ऐसा सुनकर महाकश्यप अचंभित होते हैं और फिर महाकश्यप वो सुभद्र को कहते हैं, उनको डांट लगाते हैं कि तू क्या कह रहा है? इस भगवान बुद्ध की वाणी को तू ठीक तरीके से नहीं समझा। तो ये ऐसी डांट लगाने के बाद जैसे ही वे कुशीनारा पहुंचते हैं, वहां के भिक्षु महाकश्यप का इंतजार ही कर रहे थे। महाकश्यप पहुंचने के बाद सभी भिक्षुओं ने फिर भगवान बुद्ध को, यानी कि जो अंतिम, जो एक तरीके से कहते हैं कि आपने डाक लगाना या समझो जो अंतिम विधि होती है, अंतिम विधि है, वो कर लेते हैं। तो अंतिम विधि होने के बाद सभी भिक्षुओं के सामने महाकश्यप प्रपोजल रखते हैं, बताते हैं। सबसे पहले ये बताते हैं कि सुभद्र क्या कह रहे थे, और वो कह रहे थे कि भाई सुभद्र के जैसे और भी लोग अपने संग में हो गए। जो विनय है वो विनय कमजोर हो रहा है, अविनय बलवत्तर हो रहा है। भगवान बुद्ध के वचनों को ठीक तरीके से कुछ लोगों ने नहीं लिया है, उससे उल्टा ही कुछ बोल रहे हैं। इसीलिए हमें भगवान बुद्ध के वचनों को संग्रहित करना चाहिए, संगायित करना चाहिए। और ये प्रपोजल सभी भिक्षुओं के सामने जब महाकाश्यप ने रखा, सभी भिक्षु तैयार हो गए। यस, हमने भगवान बुद्ध के वचनों का संगायन करना जरूरी है।
सभी के सहमति से 500 अरहत को आमंत्रित किया। उसमें से 499 जो अरहत जो है इकट्ठा हो गए और सभी लोगों का ही कहना था, सभी भिक्षुओं का कहना था हमने आनंद को भी साथ में लेना चाहिए, क्योंकि 25 साल तक भगवान बुद्ध के साथ में रहे और बहुत सारा जो धम्म है, पूरा जो धम्म है, भगवान बुद्ध के जो पूरे उपदेश हैं वो आनंद ने सुने हैं और अपने स्मरण में कर रखे हैं, इसलिए उनको हमें साथ रखना चाहिए। तो फिर उनको भी साथ में रखा और फिर इस संगीत को आयोजित करने के लिए उस वक्त के जो राजा अजातशत्रु उनकी मदद ली गई। राजा अजातशत्रु के सहायता से राजगृह में वैभार पर्वत के तलवे पे सप्तपर्णी गुफा के सामने एक बहुत बड़ा पंडाल खड़ा किया और उस पंडाल में सभी भिक्षु जो 499 प्लस आनंद ये वहां पे चले गए और फिर ये पूरा आयोजन करने के लिए कम से कम 100 दिन लगे, यानी कि वैशाख पूर्णिमा से लेकर आषाढ़ पूर्णिमा, वैशाख, चैत्र वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण 3 महीने के बाद यानी कि श्रावण पूर्णिमा तक ये पूरा आयोजन चलता रहा और श्रावण पूर्णिमा का दिन से ही ये संगीत का आयोजन कर होना था और उसी श्रावण पूर्णिमा के दिन आनंद भी अरहत अवस्था में पहुंच गए। इस तरीके से टोटल 500 अरहत इस संगीत में सम्मिलित हुए और इस श्रावण पूर्णिमा से लेकर अगले 6 महीने तक ये पहली संगीति बनवाई गई और इस संगीति के अध्यक्ष थे महास्थविर महाकश्यप और इस संगीति में जो सुत्त का संगायन किया गया महास्थविर आनंद ने और विनय पिटक का या विनय का संगायन किया महास्थविर उपाली ने और अभिधम्म का जो संगायन किया गया वो महाकश्यप ने। इस तरीके से 3 भागों में भगवान बुद्ध के इस 84,000 जो सूत्र है या उपदेश है उसको डिवाइड किया गया। तो इस तरीके से त्रिपिटक का निर्माण हुआ है। ये त्रिपिटक अभी यानी कि उस वक्त तो कोई यानी कि लिपि वगैरह कुछ नहीं थी, इसलिए कहीं लिखा गया नहीं, सभी भिक्षुओं के याद में था। फिर उसके बाद जो है यही भिक्षु फिर अपने शिष्यों को ये त्रिपिटक संगायन के लिए कहते थे या उनको याद करने के लिए कहते थे। तो फिर वो शिष्य वो त्रिपिटक को या इस सूत्र को विनय को याद करता था, फिर वो शिष्य अपने शिष्यों को बताता था। इस तरीके से भारत परंपरा के माध्यम से ऐसे ही अगले 100 साल तक इस त्रिपिटक का जतन किया गया। फिर महापरिनिर्वाण के 100 साल बाद वैशाली में दूसरी संगीति हुई। वैशाली में दूसरी संगीति हुई जो वालुकाराम में, और वहां पे जो हालांकि नाम कहा जाता है कि राजा कालाशोक या कामाशोक राजा के काल में हो गई। और इस संगीति के जो अध्यक्ष थे महास्थविर रेवत थे। इस संगीति के अध्यक्ष महास्थविर रेवत और इस संगीति में 700 अरहत ने भाग लिया था
और ये संगीति पूरे 7 महीने तक चली। और इसी संगीति में जो पहली संगीति में जो इस 84,000 सूत्रों का संग्रह किया गया, वही रिपीटेशन इस दूसरी संगीति में ही किया गया। हालांकि किसने किया, कौन सी भिक्षु ने किया, ऐसा नहीं बताया गया, ऐसा कोई जिक्र नहीं आया किताबों में, ग्रंथों में। लेकिन ये तो आया है कि 84,000 सूत्रों का संग्रह इस दूसरी संगीति में भी हुआ और अध्यक्ष ये महास्थैर्य थी। फिर इसी भानक परंपरा के माध्यम से, यानी कि पहले शिष्य याद करता था, फिर शिष्य अपने शिष्य को बताता था, शिष्य शिष्य को बताता था। इस तरीके से ही याद करते करते 2036 साल के बाद, यानी कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 2036 साल बाद सम्राट अशोक के काल में पाटलिपुत्र में अशोकाराम में तीसरी संगीति बनवाई गई। सम्राट अशोक के काल में सम्राट अशोक राजा की सहायता से पाटलिपुत्र में अशोकाराम में तीसरी संगीति बनवाई गई। और इसी तीसरी संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महास्थविर मोगलीपुत्र तिस्स। महास्थविर मोगलीपुत्र तिस्स। और इस संगीति में 700 अरहतों ने भाग लिया। और ये संगीति 8 महीने तक चली। ये संगीति 8 महीने तक चली। और इसी संगीति में जो पहली संगीति और दूसरी संगीति में सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीनों पिटकों का संगायन किया गया। यहाँ पे भी ऐसा जिक्र नहीं है किसने सुत्त का, किसने विनय का और किसने अभिधम्म पिटक का संगायन किया गया, लेकिन संगायन किया गया। एक बात इस संगीति में हुई कि इस संगीति में जो 7वां अभिधम्म पिटक का जो ग्रंथ है, वो ग्रंथ ऐड किया गया, उसमें मिलाया, जिसका नाम है कथावतु, और जिसका निर्माण जो है महास्थविर मोगलीपुत्र तिस्स ने किया, जो अध्यक्ष थे, उन्होंने नहीं किया। इस तरीके से 7 ग्रंथ ये तीसरी संगीति में अभिधम्म पिटक के बन गए, लेकिन पहली और दूसरी संगीति में 6 ग्रंथ थे और तीसरी संगीति में 7 बन गए। ये कथावतु ये ग्रंथ ऐड करने के बाद। और इस तीसरी संगीति में एक और महत्वपूर्ण बात घटी। सम्राट अशोक ने महास्थविर मोगलीपुत्र तिस्स के सहायता से अलग अलग देशों में अलग अलग भिक्षुओं को भी प्रचार करने के लिए भेजा। जैसे कि बर्मा देश में उत्तर और सोन को भेजा गया, जो भिक्षु थे। श्रीलंका में महेंद्र और उनके जो 5 जो लोग हैं, उनके साथ 5 भिक्षु उनके साथ में भेजे गए। ऐसे अलग अलग देशों में 9 देशों में उन्होंने अलग अलग भिक्षुओं को धर्म प्रचार के लिए भेजा। और श्रीलंका में जो महास्थविर जो महेंद्र जो पहुंचे थे, तो उन्होंने श्रीलंका में जाकर वहां के राजा तिस्स उनके साथ मिलकर उनकी सहायता से वहां पे बहुत सारे भिक्षुओं का निर्माण करके जो तीसरी संगीति में जो घटा
उसका ही रिपीटेशन श्रीलंका में हुआ। उसका ही रिपीटेशन महामंडल ने श्रीलंका में किया। यही 84,000 सूत्र का संग्रह किया गया। और फिर इस तीसरी शताब्दी से लेकर पहली शताब्दी तक श्रीलंका में यही भानक परंपरा के माध्यम से इस त्रिपिटक को संग्रहित किया गया है, उसका जतन किया गया। और पहली शताब्दी में यानी कि ईस्वीसन पूर्व 19 से लेकर ईस्वीसन पूर्व 70 तक राजा वट्टगामिनी अभय के काल में और संगीति भरवाई गई, जिसको चौथी संगीति भी बोला जाता है, जिसमें 1000 भिक्षुओं को इकट्ठा किया गया। और जो त्रिपिटक है, इस त्रिपिटक को पहली बार ताम्र पत्र पे लिखा गया राजा वट्टगामिनी अभय के काल में। अभी ये जिक्र नहीं किया गया कि कौन सा भिक्षु उस वक्त अध्यक्ष था वगैरह वगैरह, लेकिन 1000 भिक्षु उस संगीति में सम्मिलित थे और ये त्रिपिटक का संगायन किया गया और त्रिपिटक को ताम्र पत्र पे लिखा गया। और उसके बाद फिर जब श्रीलंका में या पूरे संसार में कागजों पे प्रिंटिंग करना आया, यानी प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण हुआ, तब यानी कि श्रीलंका में फिर ये त्रिपिटक है वो प्रिंट हुआ, लिपिबद्ध हुआ, देवनागरी लिपि में लिपिबद्ध हुआ। और फिर जब भारत आजाद हुआ और आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भगवान बुद्ध की जो 2025वीं जयंती मना रहे थे, तो उसी उपलक्ष्य में उन्हें लगा कि भगवान बुद्ध के जो उपदेश है उसको हमने हमारे देश में लाना चाहिए, उसको संग्रहित करके जिस देश में है वहाँ से हमने लेके आना चाहिए। हमारे देश में तो उस वक्त बौद्ध धर्म इतना अस्तित्व में नहीं था, ना ये कोई त्रिपिटक भी हमारे पास लिपिबद्ध हुआ था। भिक्षु जगदीश कश्यप को वो जिम्मेदारी दी गई और भिक्षु जगदीश कश्यप ने अपनी टीम बनवाकर श्रीलंका से इस त्रिपिटक के जो ग्रंथ है वो मंगवाए और बर्मा देश में भी बौद्ध धर्म था तो वहां से भी ग्रंथ मंगवाए और इस भारत देश में पहली बार इस देवनागरी लिपि में, हिंदी जो लिपि बोलते कि नहीं, इस लिपि में इस त्रिपिटक को पाली भाषा में ही जो है लिपिबद्ध किया गया। इसी तरीके से ये त्रिपिटक निर्माण हुआ और त्रिपिटक हमारे पास उपलब्ध है और जिसकी वजह से ही हम भगवान बुद्ध के जो वचन है, वाणी है, जो शिक्षा है वो हम समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इस किताबों को पढ़ा था और जिसकी वजह से और बाकी भी धर्मों का भी उन्होंने पढ़ाई की और फिर तुलनात्मक दृष्टि से पढ़ाई करने के बाद फिर मनुष्य के विकास के लिए बौद्ध धर्म ही ज़्यादा से ज़्यादा उपयुक्त है। इसकी वजह से उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 में धर्मांतर किया, दीक्षा ली और बहुत सारे लोगों को दीक्षित किया। तब से ये बौद्ध धर्म अभी यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि उसके ऊपर के कुछ ग्रंथ हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं। अगर त्रिपिटक समझो उपलब्ध ना होता तो ये भगवान बुद्ध की वाणी हम तक नहीं पहुंचती थी। तो त्रिपिटक हमारे पास उपलब्ध हुआ करके ये भगवान बुद्ध की वाणी हमें पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए मिल रही है। इस तरीके से इस त्रिपिटक का निर्माण कैसे हुआ तो हमें उसका इतिहास पता होना चाहिए।